हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जेनेटिक्स में कंटिन्यू करेंगे जो है लीथल जीन्स का। ठीक है, लीथल जीन्स एक तरह से वो जीन्स होते हैं जो कि डेथ कॉजिंग जीन्स होते हैं, है ना। जो बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि लीथल का मतलब होता है फेटल, एक प्रकार से डेथ कॉजिंग, है ना। फॉर द एलील्स दैट मेंडल स्टडीड इट वाज इक्वली पॉसिबल टू गेट होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रेसेसिव एंड हेट्रोटाइप जीनोटाइप्स। पिछले वीडियो में हमने मेंडल के लॉज पढ़े थे। मेंडल के जो 3 लॉ हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो पढ़े थे। एंड देन हमने ये भी देखा था कि क्यों उन्होंने पी प्लांट सिलेक्ट किया और कैसे उनको सक्सेस मिले और क्या क्या उनकी वीकनेसेस थी। अब मेंडल के जो लॉ थे उसमें एक बात ये पॉसिबल थी, उन्होंने ये बताया था कि जो F1 जनरेशन आती है उसमें जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो अपीयर होता है, और F1 जनरेशन की सेल्फ क्रॉसिंग से जो कैरेक्टर्स F1 जनरेशन में नहीं दिखते वो F2 जनरेशन में अपीयर होते हैं। ठीक है, देन जो है उन्होंने वहाँ पर जिस तरह से स्टडीज़ जेनेटिक्स में आगे बढ़ी, उसके बाद ये पता पड़ा कि मैनी जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म ऑफ जीनोम आर नीडेड फॉर सर्वाइवल। किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए बहुत सारे जीन्स की आवश्यकता होती है। इफ़ एन अलील मेक्स वन ऑफ दीज जीन्स नॉन फंक्शनल और कॉजेज इट टू टेक एन एबनॉर्मल हार्मफुल एक्टिविटी, इट मे बी इम्पॉसिबल। अगर कोई भी एक भी अलील ऐसा हो गया जिससे कोई हार्मफुल एक्टिविटी हुई तो इम्पॉसिबल हो जाएगा किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए होमोजाइगस जीनोटाइप के साथ में सरवाइव करना। लेकिन लीथल जीन्स बेसिकली, ये लीथल अलील्स हम बात करें कि क्या होते हैं, तो दे आर दोज जीन्स विच कॉज डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच कैरीज देम। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर लीथल जीन है तो वो उस ऑर्गेनिज्म की डेथ कॉज कर देगा। लेकिन डेथ कब कॉज करेगा? लीथल जीन्स पहली बात तो दे कैन कॉज डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रीनेटली और एट द टाइम ऑफ बर्थ। या तो एट द टाइम ऑफ बर्थ ही अगर ये जीन होंगे तो वो डायरेक्टली बर्थ में डेथ कॉज कर सकते हैं, या फिर कभी कभी कुछ लीथल जीन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली बर्थ के टाइम पे एक्सप्रेस नहीं होते लेकिन कुछ टाइम बाद एक्सप्रेस होते हैं और फिर ये डेथ कॉज कर देते हैं ऑर्गेनिज्म की। अकॉर्डिंग टू द जीन्स इन्वॉल्व, लीथल जीन्स आर डिवाइडेड इनटू रेसेसिव लीथल जीन्स, डोमिनेंट लीथल जीन एंड कॉम्प्लीमेंट्री लीथल जीन। लीथल जीन जो है वो 3 में डिवाइडेड हैं, रेसेसिव लीथल जीन, डोमिनेंट लीथल जीन और कॉम्प्लीमेंट्री लीथल जीन, है ना। तो क्यूनॉट ने 1905 में ही डिस्कवर्ड लीथल जीन वाइल स्टडिंग द इनहेरिटेंस ऑफ कोट कलर इन माइस। ये कोट कलर माइस के अंदर स्टडी कर रहे थे, तब लीथल जीन्स की जो है वो डिस्कवरी हुई थी। अगाउटी जीन इन माइस इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द कलर कोड। जो अगाउटी जीन होता है माइस के अंदर वो रिस्पॉन्सिबल होता है कलर कोड डिटरमाइन करने के लिए। वाइल्ड टाइप allele produces a blend of yellow and black pigmentation in each hair of mouse। जो वाइल्ड टाइप का अलील होता है वो येलो और ब्लैकिश का मिक्सचर एक कलर प्रोड्यूस करता है और इस कलर को अगाउटी कलर कहते हैं। वन ऑफ द म्यूटेंट अलील ऑफ द अगाउटी जीन रिजल्ट्स इन अ माइस विद अ मच लाइटर एंड येलोइश कलर। और अगर ये जो अगाउटी कलर वाला जीन है जो कि येलो और ब्लैक का मिक्सचर है, अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो ये कलर और लाइट हो जाता है, मतलब ये येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन और लाइट हो जाता है। व्हेन दीज येलो माइस वर क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस वाइल्ड टाइप माइस, और जब इस येलो माइस को होमोजाइगस वाइल्ड टाइप माइस से क्रॉस करते हैं तो 1:1 का जो रेशो है येलो डार्क ग्रे ऑफस्प्रिंग का वो आता है। ठीक है, जब इस येलो माइस को हमने होमोजाइगस वाइल्ड टाइप माइस से क्रॉस किया तो 1:1 का येलो और डार्क ग्रे के कलर के माइस का रेशो आ गया। दिस इंडिकेट्स दैट येलो म्यूटेशन इज डोमिनेंट एंड ऑल द प्रीनेटल येलो माइस आर हेट्रोजाइगस फॉर म्यूटेंट अलील। और इससे हमें ये पता पड़ता है कि जो येलो कलर का ट्रेट है वो डोमिनेंट है और जितने भी पेरेंट येलो माइस हैं वो हेट्रोजाइगस थे इस म्यूटेंट अलील के लिए। अगर हम 2 येलो माइस को मेट करते हैं तो क्यूनॉट ने ये एक्सपेक्ट किया था कि उन्हें 1:2:1 का मेंडेलियन रेशो मिलेगा, है ना। रेशो अगाउटी टू हेट्रोजाइगस येलो इज टू होमोजाइगस येलो। ठीक है, इन्हें 1:2:1 का रेशो मिलेगा, लेकिन उन्हें वो रेशो मिला नहीं, रादर
उन्हें क्या रेशो मिला, 1:2 का, 1:2 रेशो ऑफ अगाउटी टू येलो माउस। 1 जो था वो अगाउटी था और 2 जो थे वो येलो माउस थे। तो ही वॉज अनेबल टू प्रोड्यूस एनी माइस दैट वर होमोजाइगस फॉर द येलो अगाउटी कलर। और इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट में उन्हें कोई भी ऐसा माइस नहीं मिला जो कि होमोजाइगस हो, येलो अगाउटी कलर के लिए होमोजाइगस हो, है ना। और इट वॉजेंट अंटिल 1910 दैट कास्टेल एंड लिटिल कन्फर्म्ड क्यूनॉट्स वर्क फर्दर डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट 1/4 ऑफ द ऑफस्प्रिंग वर डाइंग ड्यू टू एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और ये उन्होंने फिर जब ये देखा कि कोई ऐसा कैसे हुआ कि कोई भी अगाउटी टू येलो माइस नहीं मिला, ऐसा कैसे हुआ, ये उनको जब उन्होंने इसकी स्टडी करी, स्टडी किसने करी, कैसल और क्यूनॉट ने। आगे मतलब कैसल और लिटिल ने क्यूनॉट के वर्क को कंफर्म करते हुए ये बताया कि उन्हें येलो और अगाउटी इसलिए नहीं मिला क्योंकि जो येलो और अगाउटी थे वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही मर गए। और वो क्यों मरे, क्योंकि जो येलो और अगाउटी के लिए जीन जो रिस्पॉन्सिबल था वो लीथल जीन था। तो यहाँ से जो है लीथल जीन की जो लीथल अलील की डिस्कवरी है वो शुरू हुई, है ना। अब 3 मेन हैं रेसेसिव लीथल अलील, जैसा कि नाम ही बता रहा है कि क्यूनॉट एंड बॉट डिस्कवर्ड द फर्स्ट रेसेसिव लीथल अलील एज दे ऑल्टर्ड मेंडेलियन इनहेरिटेंस। रेसेसिव लीथल अलील आर अ पेयर ऑफ आइडेंटिकल अलील प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म दैट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड कैन कोड फॉर आइदर डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट। जो रेसेसिव लीथल अलील हैं ये जो हैं ये रेसेसिव अगर होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होंगे यानी आइडेंटिकल अलील्स प्रेजेंट होंगे, छोटा टी वाली है ना। मतलब रेसेसिव अलील अगर पेयर में होंगे, फुल्ली रेसेसिव होंगे, होमोजाइगस रेसेसिव होंगे, तो ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो डेथ है वो कॉज कर सकते हैं। दे आर ओनली फेटल इन होमोजाइगस कंडीशन, यानी छोटा टी दोनों रेसेसिव अलील अगर एक साथ प्रेजेंट हैं तो ही ये डेथ कॉज करेंगे, है ना। हेट्रोजाइगट्स विल समटाइम डिस्प्ले इन अ फॉर्म ऑफ डिजीज्ड फिनोटाइप। और अगर ये हेट्रोजाइगस स्टेज में है, मतलब कि अगर रेसेसिव लीथल जीन एक डोमिनेंट के साथ प्रेजेंट है तो वो कुछ फिनोटाइपिक एबनॉर्मलिटी इंडिविजुअल में कॉज कर सकता है, लेकिन वो डेथ कॉज नहीं करेगा। जो रेसेसिव लीथल जीन है वो डेथ कॉज कब करेंगे, केवल होमोजाइगस कंडीशन में। ये जेनेटिक्स का एक बेसिक प्रिंसिपल दिमाग में बिठा लीजिए कि रेसेसिव जीन केवल अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। 1 म्यूटेंट लीथल अलील कैन बी टॉलरेटेड बट हैविंग 2 अलील रिजल्ट इन डेथ। और अगर एक म्यूटेंट अलील है, एक रेसेसिव जीन लीथल है, तो वो टॉलरेट हो जाएगा क्योंकि डोमिनेंट उसके एक्सप्रेशन को मास्क कर देगा। लेकिन अगर दोनों जो रेसेसिव अलील हैं दोनों ही लीथल हैं तो वो इमीडिएटली डेथ कॉज करेगा। और ये डेथ कोई ज़रूरी नहीं कि उसी समय कॉज हो, ये थोड़ी लेट भी डेथ कॉज कर सकता है। If 2 cystic fibrosis carriers have children, they have a 25% chance of producing offspring with 2 copies of lethal allele. Cystic fibrosis इसका एक एग्जाम्पल है, ये एक जेनेटिकली ट्रांसफ़र होने वाला डिजीज़ होता है। और अगर दोनों पेरेंट्स जो हैं वो दोनों सिस्टिक फाइब्रोसिस के मरीज़ हैं तो 25% चांस है कि जो उनका बच्चा है वो ऑन सर्वाइवल ही ये लीथल अलील से सफ़र करते हुए मर जाएगा। अनदर एग्जांपल लीथल अलील का जो है वो मैंस कैट है। मैंस कैट पोसेस ए हेट्रोजाइगस म्यूटेशन रिजल्टिंग इन अ शॉर्टेंड और मिसिंग टेल, ठीक है। टेल नहीं होती इसमें कैट के अंदर। व्हेन 2 हेट्रोजाइगस मैंस आर क्रॉस्ड इट रिजल्ट्स इन 2/3 ऑफ सर्वाइविंग offspring exhibiting the heterozygous shortened tail phenotype, 1/3 of the surviving offspring of normal tail length, but it is homozygous for a normal allele. Homozygous offspring for mutant allele cannot survive and therefore will not be seen in the cross. देखिए ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया है ऐसी कैट का जिसकी जो टेल होती है वो बिल्कुल मिसिंग टेल होती है ना, या तो शॉर्टेंड टेल होगी या मिसिंग टेल होगी। इस डिजीज़ को कहते हैं मेंस कैट डिजीज़। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं मेंस कैट डिजीज़ जो है वो किस क्या होता है, तो शॉर्टेंड टेल होती है एंड इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ लीथल जीन। इसमें क्या होगा कि जो भी अगर जो 2 हेट्रोजाइगस को हम क्रॉस करेंगे, 2 हेट्रोजाइगस स्ट्रेट वाले क्रॉस किए जाएंगे तो जो ऑफस्प्रिंग आएंगे उसमें जो 2/3 पॉपुलेशन होगी उनकी छोटी टेल होगी, है ना, बिल्कुल गायब नहीं होगी क्योंकि 2 हेट्रोजाइगस के क्रॉस से हमें ऐसा जीनोटाइप मिलेगा जिसमें एक कहीं डोमिनेंट जीन होगा और एक रेसेसिव जीन होगा, है ना। ये क्रॉस आप देख सकते हैं।
देखिए ये दो हेट्रोजाइगस को क्रॉस किया, तो इसमें जो प्योरली रेसेसिव आएंगे ना, रेसेसिव होमोजाइगस होंगे, जिसमें जो पूरे रेसेसिव होमोजाइगस होंगे, जिनकी टेल ही नहीं होगी, वो तो बिल्कुल मर जाएंगे। और जिनमें एक भी डोमिनेंट जीन है उनकी छोटी टेल होंगी, है ना। और 1/3 ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल नॉर्मल होंगे, जिनके अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर डोमिनेट होमोजाइगस कंडीशन में होगा और वो डोमिनेट कर जाएगा, है ना। तो ये एग्जाम्पल हैं दो मेंस कैट और एक ऊपर जो मैंने आगाउटी कलर का बताया था आपको, और सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये रेसेसिव लीथल जीन के एग्जाम्पल है। अब बात करें डोमिनेंट लीथल जीन की, तो अलील दैट नीड ओनली टू बी प्रेजेंट इन वन कॉपी इन एन ऑर्गेनिज्म टू बी फेटल आर रेफर्ड टू एज डोमिनेंट लीथल अलील, दैट इज दे कैन बी बोथ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस फॉर्म्स। ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि कोई भी अगर डोमिनेंट लीथल जीन है, मतलब कोई भी ऐसा जीन जो डोमिनेंट नेचर का है और वो लीथल है, तो वो अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी प्रेजेंट होगा ना, तो भी वो लिथैलिटी कॉज कर देगा, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। ये एक बेसिक डिफरेंस समझिए। अगर कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर है तो वो तो डोमिनेट करेगा ही, तो अगर लीथल जीन डोमिनेंट है तो वो हेट्रोजाइगस में भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। यानी बड़ा टी छोटी टी वाली कंडीशन जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई, कोई भी डोमिनेंट जीन अगर वो लीथल है तो वो हेट्रोजाइगस में भी खुद को एक्सप्रेस करेगा। वेरेस कोई भी रेसेसिव लीथल जीन अपने आप को केवल तब एक्सप्रेस कर पाएगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में। रेसेसिव अपने आप को सदैव, जेनेटिक्स का मूल मंत्र है कि रेसेसिव अपने आप को केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर पाता है, और डोमिनेंट अपने आप को होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस करता है और हेट्रोजाइगस में भी करता है। उसमें क्षमता है दूसरे को दबाने की, तभी हम उसे डोमिनेंट कहते हैं। ठीक है। तो डोमिनेंट लीथल जीन हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, है ना। दे आर रेयरली डिटेक्टेड ड्यू टू देयर रैपिड एलिमिनेशन फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड दे आर नॉट कॉमनली फाउंड इन द पॉपुलेशन बिकॉज दे यूजुअली रिजल्ट इन डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्योंकि ये यूजुअली डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं, इसलिए ये जो है ये बहुत आसानी से पॉपुलेशन में देखे नहीं जा सकते, और ये जो हैं ये before it they can transmit its lethal gene to the offspring, but dominant traits can also be maintained in the population through recurrent mutation or if the penetrance of a gene is less than 100%। देखिए क्या होता है कि जो डोमिनेंट लीथल एलील होता है ना, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें डोमिनेंट लीथल एलील है वो बहुत ज़्यादा सर्वाइव ही नहीं कर पाता कि वो आगे रिप्रोड्यूस कर पाए, लेकिन इसके बावजूद भी डोमिनेंट लीथल एलील पाए जाते हैं। इनका जन्म कैसे होता है? म्यूटेशन के कारण। म्यूटेशन आर दी सडन चेंजेस इन डीएनए और जीन। डीएनए जीन में अचानक होने वाले परिवर्तन म्यूटेशन कहलाते हैं, और जो डोमिनेंट एलील होते हैं उनका जन्म म्यूटेशन से ही होता है, क्योंकि डोमिनेंट लीथल एलील वाले ऑर्गेनिज्म इतना जिंदा ही नहीं रह पाते कि वो अपनी अगली जनरेशन प्रोड्यूस कर पाएँ। बट डोमिनेंट ट्रेट कैन ऑल्सो भी मेंटेन इन द पॉपुलेशन बाय म्यूटेशन, है ना, म्यूटेशन से मेंटेन होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट लीथल एलील, ये ध्यान रखिएगा, हचिंगटन्स डिजीज, अ रेयर न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर दैट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन डेथ। ठीक है। ये डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिससे कि डेथ ऑर्गेनिज्म की कॉज हो जाती है ना। और जिस आदमी को ये डिजीज़ होता है तो इसके अंदर दे कह रही है सिंगल कॉपी ऑफ अ रिपीट एक्सपांडेड अलील ऑन क्रोमोसोम नंबर 4। ये हचिंगटन डिजीज़ का जो जीन होता है वो क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर सिचुएटेड होता है। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ना, नर्व्स का डिसऑर्डर है। देन बात करें कंडीशनल लीथल एलील की, तो कंडीशनल लीथल अलील हम किसको कहेंगे? अलील्स दैट विल ओनली बी फेटल इन रिस्पॉन्स टू सम एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है। ऐसे अलील जो केवल किसी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, किसी परिस्थिति की वजह से लीथलिटी डेवलप करते हैं, उन्हें कंडीशनल लीथल अलील्स कहा जाता है। जैसे टेम्परेचर के कारण, है ना, किसी अलील को अगर टेम्परेचर ऐसा मिला कि उस परिस्थिति में वो लीथल हो गया, देन सच अलील्स, सच जीन्स आर कॉल्ड एज conditional lethal genes या conditional lethal alleles. Meanwhile, the wild type of protein is fully functional at both temperature. The condition in which the mutant phenotype is expressed is termed as non-permissive. Meanwhile, the condition in which the wild
टाइप phenotype is expressed is called परमिसिसिव। देखो दो वर्ड्स होते हैं इसमें, परमिसिसिव और नॉन परमिसिसिव। जहाँ पर जो ओरिजिनल जो नॉर्मल टाइप है फिनोटाइप है वो एग्जिबिट होता है उसको परमिसिव बोलते हैं, और जहाँ पर म्यूटेंट टाइप का आउटपुट दिखता है उसे नॉन परमिसिसिव बोलते हैं। देखो वो कह क्या रहा है कि कुछ जीन ऐसे जीन होते हैं जो नॉर्मली लीथल नहीं होते लेकिन परिस्थिति मिलने में वो लीथल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब ये जीन अपना लीथल होने का रूप दिखाते हैं तो ऐसी कंडीशन को परमिसिसिव बोलते हैं। और जब ये जीन अपना नॉन लीथल रूप दिखाते हैं, जब ये मतलब इसको ऐसे समझो, किसी टीचर को अगर आप गुस्सा दिला दोगे तो वो गुस्सा करेगा, है ना। अगर उसी टीचर को अगर आप गुस्सा नहीं दिलाओगे तो वो नॉर्मल रहेगा। तो जब गुस्सा दिला दोगे तो वो गुस्सा करेगा तो वो परमिसिसिव कहलाएगा, तो वो नॉन परमिसिसिव कहलाएगा। और जब वो गुस्सा नहीं करेगा तो वो परमिसिसिव कहलाएगा, क्योंकि गुस्सा न करना उसकी ओरिजिनल टेंडेंसी है और गुस्सा उसे परिस्थितियाँ दिलवा रही हैं, आप दिलवा रहे हो। वैसी ही बात है कि अगर कोई लीथल जीन लीथैलिटी किसी परिस्थिति में शो कर रहा है तो ये उसका नेचुरल नेचर नहीं है। उसका नेचर क्या है? नॉन लीथल रहना। वो लीथल नहीं है ओरिजिनली, लेकिन परिस्थितियाँ उसे लीथल बना रही हैं। तो जब परिस्थितियों के दबाव में वो लीथल बनेगा तो वो नॉन परमिसिसिव कहलाएगा, और जब वो अपने ओरिजिनल स्टेट में होगा यानी कि लीथल नहीं होगा तो वो परमिसिसिव कहलाएगा। वाइल्ड टाइप फिनोटाइप होगा उस जीन का तो वो परमिसिसिव कहलाएगा। इन ऑर्डर टू स्टडी ए कंडीशनल लीथल म्यूटेशन द ऑर्गेनिज्म मस्ट बी मेंटेन्ड अंडर परमिसिसिव कंडीशन। और अगर आपको उसकी लीथल कंडीशनल लीथल म्यूटेशन देखनी है तो उसको पहले आप परमिसिसिव उसके ओरिजिनल स्टेट पे रखिए, नॉन लीथल रूप में रखिए, और फिर अचानक उसे लीथल में कन्वर्ट होने का मौका दीजिए, तब आप उसकी ये कंडीशन पढ़ सकते हैं, है ना। वन एग्जांपल ऑफ कंडीशनल लीथलिज्म इज favism, a sex-linked inheritance which is a result from deficiency in the enzyme called glucose 6-phosphate dehydrogenase and causes the carrier to develop hemolytic anemia। इसका एक एग्जाम्पल जो है वो फेविलिज्म है, जो कि एक सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है और जिसमें जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है और इससे हीमोलाइटिक अनीमिया जो है वो डेवलप हो जाता है। अ कंडीशन इन विच रेड ब्लड सेल्स ब्रेक अपार्ट एंड ब्लॉक ब्लड वेसल्स, ब्लॉकेज कैन कॉज किडनी फेलियर एंड रिजल्ट इन डेथ। और इससे क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो टूट के अलग हो जाते हैं इस डिजीज़ में और किडनी फेलियर हो जाता है और डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म हो जाती है। ठीक है, व्हेन दे ईट फेवा बीन्स, ठीक है, जब फेवा बीन्स खाते हैं तभी ये डिजीज़ डेवलप होता है। फेवा बीन्स नहीं खाते तो ये लिथैलिटी डेवलप नहीं होती। ठीक है, यानी कंडीशन लग गई, अगर फेवा बीन खाएंगे तो लिथैलिटी डेवलप होगी, नहीं खाएंगे तो नहीं होगी। इट इज़ मोस्ट कॉमन अमंग पीपल ऑफ मेडिटेरियन एंड अफ्रीकन साउथ ईस्ट एशियन, जूइश लोगों में ये कॉमन है। ठीक है, एंड अगर ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस नहीं होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जीन है ना, ये एंजाइम नहीं बनेगा तो ग्लाइकोलिसिस नहीं चलेगा, ग्लाइकोलिसिस नहीं चलेगा तो फिर इंसान की डेथ बहुत आसानी से कॉज हो जाएगी, है ना। बस इस एग्जाम्पल को आप याद रखिएगा, फ्लेविज्म में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम नहीं बन पाता। देन आते हम सेमी लीथल या सब लीथल जीन पे। ठीक है, हीमोफीलिया इज अ हेरेडिटरी डिजीज कॉज बाय डेफिशिएंसी इन क्लॉटिंग फैक्टर। ये हम सब जानते हैं, हीमोफीलिया में जो ब्लड क्लॉटिंग है वो रुक जाती है, इसको रॉयल्स डिजीज़ भी कहते हैं। इसके बारे में हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में अच्छे से बात करेंगे। इसमें अनकंट्रोल ब्लीडिंग होती जाती है, ये इंग्लैंड की रॉयल फैमिली में पाया जाता है, सो दिस इसको रॉयल्स डिजीज़ भी बोलते हैं। बिकॉज द अलील रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोफीलिया इज कैरीड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर प्रीडोमिनेंटली मेल। जो भी इसमें अफेक्टेड इंडिविजुअल हैं वो कौन है? ज़्यादातर मेल हैं, एंड दे इनहेरिट द अलील फ्रॉम देयर मदर। और ये अलील कहाँ से इनहेरिट करते हैं? मदर से इनहेरिट करते हैं। नॉर्मली क्लॉटिंग फैक्टर हेल्प देम फ्रॉम अ टेम्पररी स्टैब आफ्टर अ ब्लड वेसल इज इंजर्ड to prevent bleeding, but hemophilics cannot heal properly after injuries because of their low level of blood clotting factor. Therefore, affected individual bleed for a longer period of time until clotting occurs. This means the normally minor wounds can be fatal in a person with hemophilia, and the alleles responsible for hemophilia are thus called semi-lethal or sub-lethal genes because they cause the death of some of the individual or organism with the affected genotype. देखिए semi-lethal
लीथल या सब लीथल जीन किसको कहेंगे? जैसे हीमोफीलिया का जीन है, हीमोफीलिया का जो जीन है वो एग्जाम्पल है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का, ठीक है। ये एक्स क्रोमोसोम पे सिचुएटेड होता है और एक्स क्रोमोसोम द्वारा ही फादर टू डॉटर या मदर टू जो डॉटर है वो इनहेरिट होता है या मदर टू सन इनहेरिट होता है। तो ये इसमें क्या होता है कि अगर एक भी कट लगा तो क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होने के कारण ब्लड फ्लो कंटिन्यूड रहेगा और क्लॉटिंग नहीं होगी और ब्लड फ्लो हो के किसी भी इंडिविजुअल की डेथ कॉज कर देगा, इसलिए इसे सब लीथल कहा जाता है। ये सब लीथल जीन का एग्जाम्पल है ना, कंडीशन मिली, कट लगा, कुछ ऐसा हुआ तो ये डेथ कॉज कर देगा। ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आते हैं सिंथेटिक लीथल जीन। जो सिंथेटिक लीथल जीन होते हैं, साइंटिस्ट स्टडिंग द फ्रूट फ्लाई ऑब्जर्व पेयर वाइज कॉम्बिनेशन ऑफ सम म्यूटेंट एलील्स वर नॉट वाइबल वेयर एज सिंगली द म्यूटेंट एलील्स डिड नॉट कॉज डेथ। फ्रूट फ्लाई के अंदर ये भी डिस्कवरी हुई कि कुछ ऐसे पेयर वाइज कॉम्बिनेशन होते हैं म्यूटेंट एलील के, क्या अगर दोनों जो एलील हैं वो म्यूटेंट हो गए, दोनों म्यूटेट हो गए तो वो डेथ कॉज करेंगे, और दोनों में से एक भी म्यूटेट हुआ तो या इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं सम म्यूटेशंस आर ओनली लीथल व्हेन पेयर्ड विद अ सेकंड म्यूटेशन। ओके, ये कहना चाह रहे हैं कि एक म्यूटेशन से लिथलिटी डेवलप नहीं हुई, अगर कंटिन्यूसली एक म्यूटेशंस हो गए, 2 या 3 म्यूटेशन हो गए तो वो जीन लीथल में परिवर्तित हो गया, ठीक है, तो उनको सिंथेटिक लीथल जीन कहा जाएगा, ठीक है। व्हेन द फंक्शन ऑफ 2 अफेक्टेड जीन आर नॉट फुली अंडरस्टूड, साइंटिस्ट कैन क्रिएट एंड स्टडी सिंथेटिक लीथल म्यूटेशन एंड देयर phenotype to identify a gene's function. Mechanism can be hypothesized from the known function of paired mutated genes. सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसका कहने का मतलब है कि कंटिन्यूस अगर 2 म्यूटेशन हुई या उससे ज़्यादा म्यूटेशन हुई देन इट विल लीड टू लिथैलिटी। एक सिंगल म्यूटेशन है वो लीथल जीन डेवलप नहीं कर पाएगी, 2 या 2 से ज़्यादा सेम जीन में म्यूटेशन हो देन लीथल जीन डेवलप हो सकते हैं। मैकेनिज्म कैन बी हाइपोथेसाइज्ड फ्रॉम नोन फंक्शन ऑफ पेयर ऑफ म्यूटेटेड जीन। फॉर इंस्टेंस इफ बोथ म्यूटेशंस ऑकर इन नॉन एसेंशियल जीन, अ साइंटिस्ट कुड हाइपोथेसाइज दैट द 2 जीन फंक्शन इन पैरेलल पाथवे दैट share information with one another. Each of the 2 pathway could compensate for a defect in the other. इसमें ये कह रहे हैं कि अगर म्यूटेशन 2 नॉन एसेंशियल जीन में हुई या अगर ऐसा हुआ जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्यूमर सप्रेसर जीन में होता है, देयर आर 10 जीन्स जो ट्यूमर सप्रेसर जो ट्यूमर को बॉडी में फॉर्म होने से रोकते हैं, अगर उन 10 में म्यूटेशन होगा ना तब जाके ट्यूमर फॉर्म होगा। अगर उस 10 में से कोई एक भी जीन अच्छे से काम करेगा तो वो ट्यूमर को फॉर्म होने से रोक लेगा, ठीक है। ईच ऑफ द 2 पाथवे कुड कंपनसेट फॉर अ डिफेक्ट इन अनदर। वही बात हुई कि अगर किसी चीज़ को कंट्रोल करने वाले 10 जीन हैं तो जब तक 10 म्यूटेट नहीं होंगे तब तक म्यूटेशन कॉज नहीं होगा और लिथैलिटी डेवलप नहीं होगी। अगर 10 में से कोई एक जीन भी ठीक से अपना काम करेगा तो वो लिथैलिटी को डेवलप होने से रोक लेगा, यानी कॉन्सिक्वेंटली अगर 2, 3 या उससे ज़्यादा म्यूटेशंस किसी जीन में हुई तो ही वो लिथैलिटी डेवलप करेगा। सिंथेटिक लिथैलिटी कैन ऑल्सो indicate 2 affected genes have the same role and therefore lethality only results from both copy of non-functional and one gene cannot substitute the other. सिंथेटिक लिथैलिटी को ये भी बताती है कि 2 अफेक्टेड जीन अगर उसका सेम रोल है तो लिथैलिटी जो है वो तभी डेवलप होगी जब दोनों जीन नॉन फंक्शनल हो जाए। अगर दोनों जीन में से एक भी जीन, जैसे मैंने आपको ट्यूमर के एग्जांपल से समझाया कि ट्यूमर सप्रेस करने के लिए बॉडी में 10 जीन रिस्पॉन्सिबल है, यदि 10 म्यूटेट हो गए, 10 ने अपना काम नहीं किया तब ट्यूमर डेवलप होगा। 10 में से अगर कोई एक भी एक्टिव रह गया और तो वो ट्यूमर डेवलप होने से रोक देगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जीन कहलाते हैं सिंथेटिक लीथल जीन। तो ये था लीथल जीन्स के बारे में। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा शॉर्ट भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने थोड़ा इसे डिटेल में बता दिया, एग्जाम्पल भी दिए ताकि कॉम्पिटिटिव के हिसाब से भी आपका तैयार हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।